तो देखिए आज के क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो टाइप होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, है ना। और जाइलम और फ्लोएम में भी और भी चार चार पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग वो देखेंगे, मैं लिख देता हूं। तो देखिए मैंने ये पूरा पार्ट लिख दिया। ठीक है, जाइलम का भी चार एलिमेंट है, फ्लोएम का भी चार एलिमेंट है, और तुम लोग को बता भी दिया कि किस तरीके से फ्लो चार्ट आएगा पूरा का पूरा, है ना। हम लोग जाइलम और फ्लोएम पे लाकर छोड़ दे रहे थे, उसके बाद भी चार उसके एलिमेंट्स है, ट्रैकियार्ड वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। अच्छा, फाइबर की जगह पर ना आप स्क्लेरेन्काइमा भी लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग अभी पढ़कर आए लास्ट क्लास में कि जो स्क्लेरेन्काइमा होता है उसके अंदर दो टाइप होते हैं उसके, एक फाइबर और स्क्लेरेट्स, है ना। फाइबर्स लंबे लंबे होते हैं और जो स्क्लेरेट्स होते हैं वो गोल गोल यानी पत्थर के जैसे होते हैं, है ना, इसलिए उसको ग्रिट सेल भी बोलते थे या स्टोन सेल, याद आ रहा है। और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम, ठीक है, उसमें भी चार एलिमेंट होते हैं, सी ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। एक बात याद रखना, कहीं भी वर्ड पैरेन्काइमा आ जाए तो वो एक लिविंग टिश्यू, क्या है, लिविंग टिश्यू। और कहीं भी फाइबर आ जाए तो वो क्या है, डेड सेल यानी डेड टिश्यू। बात समझ आया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये फाइबर है मतलब स्क्लेरेन्काइमा है, और स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, डेड सेल होता है। बात समझ में आ रहा है। हाँ, और यहां पर अगर देखोगे तो ये जो है ये क्या होगा, हमारा लिविंग सेल यानी लिविंग सेल से बना हुआ है, और ये हमारा कैसे से बना हुआ है, डेड सेल से, या मिलकर बने होगा तो टिश्यू बनाएगा। पहले तो सेल होगा डेड, तभी तो लोग मिलकर के डेड टिश्यू बना देंगे। बात समझ में आ रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब जो कॉम्प्लेक्स है, नाम कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि हम लोग याद करो जब पढ़ रहे थे तो पता ये चला था कि जो परमानेंट टिश्यू थे वो दो तरह के थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक ही तरह के सेल पाए जाते थे, एक ही तरह के, इसलिए उसका नाम सिंपल है। अगर एक ही तरह के सेल पाए जाएंगे तो सिंपल परमानेंट टिश्यू। लेकिन अगर बहुत अलग अलग टाइप के टिश्यूज पाए जाएंगे, अलग अलग टाइप के, है ना, मोर देन वन टाइप, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब यहां पर एक से ज्यादा तरह के टिश्यूज उसमें प्रेजेंट है, इसलिए तो इसको कॉम्प्लेक्स बोला गया। ये देखो, बात समझ में आ रहा है। इसलिए देखो मैं क्या बोला, जाइलम की ये एलिमेंट्स है, जाइलम इन चारों चीज से मिलकर के बनता है, अकेला नहीं बन सकता। लेकिन याद करो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम लोग क्या देखे थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू में सिर्फ पैरेन्काइमा के बारे में पढ़े थे, कोलेनकाइमा के बारे में पढ़े थे, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़े थे। अच्छा, कुछ बच्चा बोल सकता है कि सर हम तो एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा के बारे में पढ़े थे, तो वो टाइप था, वो क्या था, टाइप था, वो एलिमेंट नहीं था। जैसे मैं बताता हूं, अगर मेरे शरीर का बात किया जाए तो मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा आंख, सर, ये सब मेरा एलिमेंट है, ये सारे मेरे एलिमेंट्स है, ये मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बना। बात समझ में आया। तो उसी तरीके से जाइलम के ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये सब मिलाओगे तब जाकर ये जाइलम बनेगा। तो एलिमेंट और टाइप में अंतर है, बात समझ में आ रहा है। एलिमेंट और टाइप में अंतर होता है। टाइप का मतलब क्या होता है, टाइप का मतलब होता है बहुत तरह के इंसान दिखते हैं, है ना, लड़का भी बहुत तरह का होता है, कोई लंबा, कोई नाटा, कोई मोटा, कोई पतला, तो ये उसके टाइप हो गए, इंसान के टाइप हो गए वो, है ना। और एलिमेंट क्या हो गया, जो उसको बनाने में मददगार था, वो नहीं होता तो वो इंसान नहीं बन पाता। तो दोनों में अंतर समझो। तो जाइलम, सॉरी, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू था उसमें हम लोग सिंपल क्यों पढ़े थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे ही नहीं, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट था, उसका खुद का। बात समझ में आ रहा है, इसलिए वो सिंपल एक ही तरह के सेल से बन गए। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, इनमें बहुत तरह के सेल, बहुत अलग अलग तरह के टिश्यूज मिले होते हैं। अब जब मैं टिश्यू बोल रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें सेल तो होंगे ही ना, बहुत सारे सेल मिलकर के जो टिश्यू बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो
कहने का मतलब यह है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, है ना। एक से ज्यादा तरह के सेल अगर कहीं प्रेजेंट होंगे तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स जटिल कह देते हैं, और अगर कहीं एक ही तरह के सेल पाए जा रहे हैं तो उसको हम लोग सिंपल कह देते हैं। बात समझ में आ रहा है? मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से प्लस करना है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से क्या करना है, प्लस करना है, और कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें प्लस भी करना है, इंटू भी करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, बहुत सारा काम करना है। तो वही दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुमको बहुत सिंपल दिखेगा, अरे सिंपल बस प्लस तो कर दो, ऐसे बोलोगे सिंपल प्लस कर दो, है ना। लेकिन जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको बोलोगे अरे रुक जाओ ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें पहले ये करना होगा, उसके बाद ये करना होगा, उसके बाद ये, मतलब उसमें बहुत सारे काम करने होंगे। बात समझ में आया कि नहीं? सिंपल और कॉम्प्लेक्स में अंतर समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। सभी को आ गया समझ में? आया तुमको? तुम्हें आ गया ना? ठीक है, तो अब मेन कॉम्प्लेक्स के बारे में समझ गए हम लोग। जुबैरिया, तनवीर, तुम लोग को समझ में आया सिंपल और कॉम्प्लेक्स? ठीक है। अब इसके जो दो पार्ट है इसको समझना है, इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसलिए ध्यान से समझो। एक होता है जाइलम, ठीक है। जाइलम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ वाटर और मिनरल के लिए, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। और जो फ्लोएम होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है फूड के लिए, है ना। अब अगर इन दोनों की बात करेंगे, जैसे ध्यान देना, भगवान अल्लाह ने इंसान बनाया। अब इंसान कहने का मतलब क्या, मैं लड़का और लड़की दोनों को बोल रहा हूं, मैं ट्रांसजेंडर को भी उसमें ग्रुप में ले रहा हूं ना, अगर मैं इंसान बोल रहा हूं। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं लड़का तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप को बोला जा रहा है, सिर्फ एक पर्टिकुलर को। अगर मैं लड़की बोलूं तो वो भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को बोला जा रहा है। तो यहां पर वही चीज है, अगर मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोल दूं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आ जाओ तो ये दोनों आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं स्पेशली बोलूंगा जाइलोम आओ तो ये आएगा, अगर मैं बोलूंगा फाइलम आओ तो ये आएगा। लेकिन ध्यान देना, अगर मैं कॉम्प्लेक्स ना बोलूं, मेरे को कॉम्प्लेक्स बोलने का मन नहीं कर रहा है और मुझे इन दोनों को बुलाना है, बात में समझा रहा है कि अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नहीं बोलना है और इन दोनों को बुलाना है तो इन दोनों का नाम क्या होगा, इन दोनों का नाम होगा वैस्कुलर, वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अगर मैं बोल दूंगा वैस्कुलर टिश्यू, तुरंत अपने दिमाग में समझ लेना जाइलम और फ्लोएम की बात करूंगा। अच्छा, कहीं कहीं ना वैस्कुलर भी टिश्यू नहीं बोलता है, तो क्या बोलेगा वो, तब बोलेगा वो कंडक्टिंग टिश्यू। क्या बोलेगा? कंडक्टिंग टिश्यू। बात समझ में आ रहा है? तो या तो आपको लिखा हुआ मिलेगा क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोला तब भी आपके पास जाइलम और फ्लोएम है, अगर वैस्कुलर टिश्यू बोला तब भी आपके पास जाइलम और फ्लोएम है, और अगर आपको कंडक्टिंग टिश्यू बोला तब भी आपके पास जाइलम और फ्लोएम है। मतलब इन दोनों, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो जाइलम है वो एक तरह का कंडक्टिंग टिश्यू है, जाइलम जो है वो एक तरह का वैस्कुलर टिश्यू है। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह फ्लोएम में भी इसको हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये तो हो गया दोनों ग्रुप का बात, ये हो गया दोनों ग्रुप का बात। अब पर्टिकुलर इसका नाम, ये जाइलम हो गया टेक्निकल भाषा, टेक्निकल मतलब बायो के लैंग्वेज। इसका जनरल नाम भी है, जनरल नाम कहां लिखूं, यहां लिख दूं, इसका जनरल नाम है एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप। अगर 9th क्लास में नहीं आएगा तो 11th क्लास में जरूर आएगा। और ये क्या है, ट्रांसलोकेशन, ये दूसरा नाम है इनका, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, हो सकता है एग्जाम पूछेगा व्हाट आर द 4 एलिमेंट ऑफ ट्रांसलोकेशन, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो कंफ्यूज, अरे ट्रांसलोकेशन तो सर कहीं पढ़ा ही नहीं हमको। शांति से लिखना, सी ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, यानी वो फ्लोएम का बात कर रहा है। यानी देखो कितने सारे इसके नाम है, और एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए वो सब कुछ करता है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये सारे एलिमेंट हैं, ये सारे एलिमेंट हैं, इनको क्या बोलता है, इनको बोलता है
कंडक्टिंग बंडल या वैस्कुलर बंडल, इनको क्या बोला जाता है? बंडल। बंडल क्यों? बंडल जानते हैं हम लोग, बहुत सारा चीज, जैसे मान लो कि यही वाला देखो, अगर एक रहता तो बंडल नहीं बोलते, लेकिन अभी मेरे पास क्या है? अभी मैं बोलूंगा कि मेरे पास मार्कर का बंडल है, बोलूंगा ना मार्कर का बंडल, तो उसी तरह अगर ये बहुत सारे सेल आपस में जुड़े हुए हैं तो बोल सकता हूं सेल का बंडल है। बंडल समझ लो ना, लकड़ियों का बंडल है ना, बहुत सारे लोग के पास तरह तरह चीज का बंडल रहता है। हाँ, पैसा का बंडल है ना, समझ में आ रहा है? डाउट है? तो अभी तक सिर्फ नाम सीखे हैं, काम तो देखेंगे, नाम बस देखो। यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू को वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं, है ना, या कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं, ये तो पता चल गया इन दोनों को। अच्छा, इसका पर्टिकुलर का दूसरा नाम क्या है? एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप। और इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रांसलोकेशन। बात समझ में आ रहा है? एक बात और बता देता हूं, क्या कि जो जाइलम ढांचा, ये जाइलम का बेसिक फंक्शन है, ये क्या? वाटर को कंडक्ट करना, वाटर को कंडक्ट करना। कंडक्ट का मतलब होता है पास ऑन करना, ट्रेवल करवाना, ए प्लेस से बी प्लेस तक, इनका काम ही ये है। मतलब अगर तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ये समझ लो कि अगर ये हमारे बॉडी में होते तो ये ब्लड के जैसा काम करते। ब्लड हमारे बॉडी में क्या करता है? खाना पानी ये सबको क्या करवा रहा है? ट्रांसपोर्ट ही तो करवा रहा है। एक तरह से और भाषा आ गया इसका, ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू भी इसको कहते हैं। इनका नाम क्या है? ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू। ठीक है, बात समझ में? इतना सारा नाम है इसका, क्यों है? क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो सिंपल सी बात है कि जैसे हमारे बॉडी में ब्लड तरह तरह के मटेरियल को ए प्लेस से बी प्लेस तक पहुंचाता है, उसी तरीके से अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू होता है, या वैस्कुलर टिश्यू होता है, या कंडक्टिंग टिश्यू होता है, या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, जिसका नाम है जाइलम और फ्लोएम, या फिर एसेंट ऑफ सैप और ट्रांसलोकेशन, ये लोग हमारे प्लांट के बॉडी में पानी जो कि जाइलम होता है वो ट्रेवल करवाता है, खाना जो कि फ्लोएम करवाता है। बात समझ में आ रहा है? एक छोटा सा टिप है, कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं सर याद नहीं होता, कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाइलम क्या करता है और फ्लोएम क्या होता है। ये मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता कि यही टिप काम करेगा, अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद होता है तो एक छोटा सा ट्रिक ले लो। क्या? फ्लोएम से फो आ रहा है ना, फ्लोएम, कभी बोलोगे फ्लोएम, ऐसे ना बोल रहे फ्लोएम, फ्लोएम से फो वाला वर्ड आ रहा है, फो, है ना, और फूड में भी क्या आ रहा है? फो आ रहा है ना, फो से फ्लोएम, फो से फूड, ऑब्वियस सी बात है कि फ्लोएम क्या ट्रेवल करवाएगा? फूड करवाएगा। ठीक है, तो ये जनरल चीज है, अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, दिमाग में रहता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और नहीं रहता है तब तो फिर ये वाला ट्रिक छोटा मोटा काम कर सकते हो। अच्छा, फूड पता चलेगा तो पानी नहीं पता चलेगा? हर चीज के लिए चाहिए नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों चीज पहले जल्दी से ऑब्जर्व कर लो, और उसके बाद मैं सबके बारे में समझाना शुरू करता हूं। कॉम्प्लेक्स में ये सब एलिमेंट्स हैं। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होगा? नाम है नहीं नहीं, असलियत में देखो हर बहुत सारे ऐसी चीज होता है उसका नाम रहता है ना, नाम। अब उसका मीनिंग क्या होता है ये नहीं है। सैप का मतलब तो सिंपल सी बात है, ध्येय होता है ना, लेकिन ऐसा पर्टिकुलर नहीं बताया जा सकता कि उसका मीनिंग क्या है। हो सकता है कि 11th क्लास में अगर पढ़ोगे तो डीप पढ़ोगे। हो गया? सभी पढ़ लिए? एक बात याद रखना, हो सकता है पूछ देगा विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग मिनरल्स,
और ऑप्शन में क्या देगा? ऑप्शन में जाइलम और फ्लोएम रहेगा ही नहीं। एसेंट ऑफ सैप रहेगा, ट्रांसलोकेशन रहेगा, पैरेन्काइमा रहेगा और स्क्लेरेन्काइमा रहेगा। अब आप बोलोगे ऐसे जाइलम पहले तो दिखाई नहीं, तब बोलोगे नन ऑफ दिस, क्वेश्चन ही गलती था। बात समझ रहा है? इसलिए आपको ये ध्यान देना। अरे वाह, तब टीचर को बोलना सर कैसे क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, तो तुम भी गलती से दोनों में टिक मार देना। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब हम लोग एक एक करके ट्रैकियस, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा एक और बात अब मैं ये मिटा देता हूं क्योंकि हम लोग जाइलम के बारे में पढ़ रहे हैं। ध्यान देना, जनरली जो ये बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना तो क्या गलती करते हैं मैं पहले वो बता देता हूं। मान लो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर क्या है, एक पेड़ है ना, और पेड़ का ये मान लो कि रूट है ना, और ये उसके रूट्स ये है। ये रूट हेयर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर और इसको कहते हैं रूट, इसको बोलते हैं जड़ और इसको बोलते हैं जड़ का बाल। बात समझ में आया? और इससे फिर कनेक्ट होता है, ये जो कनेक्ट हो रहा है पूरे बॉडी पे जा रहा है, ये जो है ये हमारा है जाइलम। एक बात ध्यान देना, जाइलम कभी भी जमीन से पानी नहीं लेता। जाइलम, ध्यान से सुनना, जाइलम सॉइल से, मिट्टी से जाइलम कभी पानी नहीं लेगा, यानी पानी को एब्जॉर्ब, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो होती है वो रूट हेयर की होती है। बस याद रखना, जमीन में, मिट्टी में जो पानी है उसको खींचने का काम, उसको खींचने का काम कौन करेगा? उसको खींचने का काम रूट हेयर करेगा। और रूट हेयर जब वो पानी को खींच लेगा तब वो दे देगा किसको? जाइलम को। जाइलम पूरे पार्ट पर पहुंचाएगा, पूरे पार्ट पर पहुंचाएगा। बात समझ में आ रहा है? बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि सोचते हैं कि जाइलम क्या करता है, पानी पहुंचाता है, तो ऑब्वियस सी बात है पानी वही खींचता होगा। ऐसा नहीं है, यही बच्चे गलती करते हैं। 11th क्लास तक के बच्चे यही वाला गलती करते हैं। इससे ध्यान से समझना, जो जाइलम होता है वो पानी को सिर्फ कंडक्ट करवाता है, कंडक्ट, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। एब्जॉर्ब करने के लिए रूट हेयर है, रूट के पास रूट हेयर है। बात समझ में? वहां से वो पानी पहले जमीन से खींचा जा रहा है ना, और वो खींचकर किसको दे दे रहा है? जाइलम को। और जाइलम के अलग अलग जो टिश्यूज हैं, ये सेल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं या बंडल्स हैं, वो लोग मिलकर के उस पानी को, उस मिनरल्स को उस प्लांट के बॉडी पार्ट तक पहुंचा रहे हैं। स्पेशली बोले तो लीफ तक पहुंचा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? इस रूट का काम होता है प्लांट को सपोर्ट करना, सीधे खड़े रहने देना, गिरने ना देना। और उससे लगे हुए जो रूट्स हैं इनका काम होता है कि पानी, जहां भी जमीन में पानी है उसको खींच लो, उसको एब्जॉर्ब कर लो। स्ट्रॉ के जैसे वो लोग चूस लेते हैं। बात समझ आया? ताकि वो वाटर को किसको दे दिया जाए? जाइलम को। अब एक और बात बता रहा हूं, इससे 99% या 95% चांस ये क्वेश्चन बनेगा क्या, कि जो जाइलम है वो वाटर को किस डायरेक्शन में वाटर कंडक्ट करता है। तो याद रखना कि जो जाइलम होता है वो हमेशा वाटर को यूनिडायरेक्शनल में वाटर को कंडक्ट करता है। अब ये यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब होता है वन और डायरेक्शन का मतलब दूसरा, यानी ये सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाता है। यानी हमेशा याद रखना कि जाइलम जो होता है वो वाटर को सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में,
अपवर्ड डायरेक्शन में पानी को ले जाता है। एकदम याद रखना बाबू, एग्जाम में पूछा जाता है ये सारे क्वेश्चंस कि जो जाइलम होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है। यूनि का मतलब क्या होता है? एक डायरेक्शन। ये एक ही डायरेक्शन है, नीचे से यानी रूट से शूट के पास जाएगा। एरो देख लो, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, एरो देखो। बात समझ में आ रहा है? यानी ये नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाता है, क्योंकि पानी हमेशा कहां मिलेगा? नीचे, जड़ के पास। वहां से जो जड़ था वो पानी को क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया, और वो किसको दे दिया? जाइलम को। जाइलम जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे जितने लोग हैं उनको पानी मिल रहा है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि यहां जिसको पानी चाहिए पहले इसका प्यास बुझेगा और उसके बाद इसका प्यास बुझेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं वहां से पानी देना शुरू करूं, है ना, एक बोतल में पानी भर दूं और बोलूं कि ठीक है ट्रैवल करो, तो ये अपना क्या करेगा? पहले पूरा अपना प्यास बुझाएगा, उसके बाद सादिक को देगा, फिर वो अपना पूरा प्यास बुझा लेगा, तब उसको देगा। मतलब जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो इसका पूरा प्यास बुझ रहा है, तब उसके बाद उसका और ऊपर वाले, है ना, लास्ट में एंड तक आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऊपर वाला जो है वो प्यासा रह जाए। इतना मात्रा में पानी खींच लिया जाता है कि वो पानी कहां पर आ जाए? पूरे उस प्लांट पार्ट तक पहुंच जाए। बोलो, जब पढ़ाते हैं तो सर सर सर, जब पूछते हैं तो कुछ नहीं बोलता है। समझ में आ गया? तो ये बात याद रखना, यूनि डायरेक्शनल का मतलब होता है वन वे डायरेक्शन, और वो वन वे डायरेक्शन क्या है? सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड मत लिख देना, डाउनवर्ड लिखोगे गलती हो जाएगा। कभी भी पानी ऊपर से नीचे नहीं लाता, ये सिर्फ नीचे से ऊपर ही लेकर जाता है। पानी कभी बचेगा नहीं, ये अपने इतना अमाउंट से पानी लेकर जाता है ताकि वो पानी ऊपर चला जाए। जमीन में अपने हिसाब से ले रहा है, हम लोग के जैसा पानी वेस्ट नहीं करता कि पानी पी लिए थोड़ा सा बच गया तो नीचे से गिरा दिया, खाली करके घर पहुंचाना है। हम लोग के जैसा गधा नहीं है ये लोग। बात समझ में आ रहा है? इसलिए जानवर में गधा दिखता है, पेड़ में गधा नहीं दिखता। बात समझ में आ रहा है? लेकिन गधा भी मेहनती होता है, हम लोग गधा को गधा नाम दे दिए हैं। चलिए अब हम लोग एक एक इसके पॉइंट्स को पढ़ते हैं, ठीक है? ये ओवरऑल चीज बता दिया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो अब मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तनवीर, जुबैरिया, मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। तो देखिए, परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल विच टुगेदर वर्क एज ए यूनिट। सिंपल सी बात, तभी तो कॉम्प्लेक्स। बोलो, बताया कि नहीं बताया कि कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ? बहुत तरह के सेल आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, सभी लोग मिलकर के काम कर रहे हैं एक साथ। बात समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर एंड मिनरल। वैसे जहां फूड भी लिखना चाहिए था क्योंकि कॉम्प्लेक्स का बात किया है, जाइलम को तो बात नहीं किया, तो यहां पर फूड भी लिखना चाहिए था, गलती हो गया है, ठीक है, ध्यान देना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग पानी, है ना, जो पानी होता है, जो मिनरल्स होते हैं, या फिर जो खाना होता है, वो पूरे बॉडी पार्ट तक, किसके बॉडी पार्ट तक? प्लांट के बॉडी पार्ट तक पहुंचाते हैं। बात समझ में आ गया? तीसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो नॉन एज कंडक्टिंग टिश्यू और वास्कुलर टिश्यू। बता दिया, ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं इनको। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ध्यान देना, इनको कंडक्टिंग सॉरी वेस्कुलर बंडल इसको नहीं कहेंगे। बंडल किसको कहेंगे? इन लोगों को, उसके एलिमेंट्स को बोलेंगे, टाइप नहीं बोलेंगे, एलिमेंट। बात समझ में आ रहा है? तो उसके जो बंडल्स होंगे, यानी ये जो एलिमेंट्स है, उनको हम लोग बंडल्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? तुम्हें जी, तुम लोगों को, तुम दोनों को आ रहा है समझ में? तुम लोगों को, तुम दोनों को, जुबैरिया, तनवीर? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर देखो क्या लिखा हुआ है, जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म वेस्कुलर बंडल्स, है ना। अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये लोग खुद के पास अपना अपना, इनके पास क्या, अच्छा वो तो टाइप दिया, तो उनके पास क्या होता है? अपना बंडल्स होता है, ठीक है। दोनों का फिगर दिया हुआ है, और फिगर अगर देखना है तो इस तरीके से, तो इसका देखो, इसको जूम करके देखोगे तो इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है।
और जूम कैसे करोगे? तुम्हारा आंख जो है ना वो 576 मेगापिक्सल का बना हुआ है, तो जूम नहीं कर पाओगे। हाँ प्लांट का क्रॉस सेक्शन नहीं है। ये देखो यहाँ पर होगा, ये देखो। होगा होगा क्यों नहीं होगा? ये देखो, ये जिजर है ना, ये इसी, हाँ इसी के यही है दोनों, जाइलम और फ्लोएम। दिखा दो सभी को, दिखा दो सभी को, बता रहे हैं। पलटो इधर इधर, हाँ हाँ यहाँ यही है जाइलम और फ्लोएम, यही बंडल। बात समझ में आया? ये तो इस तरीके से ये, अब इसको अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो वो जूम करके दिखेगा वहां पर जो दिख रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, ये है पूरा, ये ठीक है। लेकिन पत्ता तो दिया नहीं है इसलिए नहीं पता होगा, उसके बुक में देख लो। ये पहले पहले आओ, पहले और पहले, हाँ दोनों, हाँ दोनों रहते हैं। पेज नंबर समझ में आ गया ना? चलिए ये देखिए, ऑनलाइन वाले को भी दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर ये जो जा रहा है ना, ये वाला, ये है कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है। और ये जो सेल दिख रहा है ये किसका दिख रहा है? ये पत्ता है, यानी लीफ है, ठीक है। बताया था ऊपर में एपिडर्मिस होता है, क्यूटिकल का लेयर होता है, वो चीज है। चलिए अब आइए, अब हम लोग जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। जाइलम क्या होता है पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज अ टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, बता दिया गया। नेक्स्ट में लिखा हुआ है जाइलम मूव्स वाटर इन यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम रूट टू लीव्स, मतलब लीफ तक ही क्यों पहुंचाना है, क्योंकि लीफ में खाना बनेगा। बात समझ में रहा है? इसलिए पानी वहां पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हाँ अपवर्ड डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन एमसीक्यू आएगा तो यूनिडायरेक्शनल लिखा हुआ रहेगा। हमको जहां तक कुछ भी आ सकता है, आपको बस समझना, मेरे काम में दोनों चीज समझाना, मैं समझ नहीं, वो यूनिडायरेक्शनल बोलेगा सर। अभी इसका कुछ तो नॉलेज नहीं है, जैसे पता चलेगा हम जरूर बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ, इट इज ऑल्सो नॉन एज वुड, इसको वुड भी बोलते हैं, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप एंड मैकेनिकल टिश्यू। अच्छा इसका एक और भी नाम है मैकेनिकल टिश्यू, इसको हम लोग मैकेनिकल टिश्यू भी कहते हैं। क्यों मैकेनिकल? क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल टिश्यू। हाँ जाइलम, जाइलम, ठीक। हाँ इतना सारा नाम है, नाम तो है ही। हाँ बोलो, ये जाइलम, ये तो सब दोनों का मिलकर के नाम, ऊपर में लिख दिया यानी दोनों का नाम है, यहां जो लिखे वो इसी का नाम है, और इसी का एक मैकेनिकल टिश्यू भी नाम होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, थिक वॉल्ड सेल आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ टर्बुलर पैसेज। इसका मतलब जो इसके बॉडी पे जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का जो टिश्यूज होता है वो थोड़ा थिक होता है, ताकि उसको स्ट्रेंथ मिले और वो नीचे से पानी को खींचकर ऊपर तक लेकर जाए। मान लो कि घर में तुम्हारा पाइप लगा हुआ है जहां से पानी आएगा, तो तुम पाइप जो खरीदोगे वो पतला पाइप खरीदोगे कि मोटा पाइप खरीदोगे? पतला खरीदोगे फट जाएगा ना, पतला खरीदोगे पाइप तो बहुत तेजी से क्या आएगा, पानी आएगा, उसका रफ्तार बहुत तेज होगा, और वो क्या करेगा, उस पाइप को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, फाड़ देगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा अच्छे कंपनी का पाइप खरीदते हैं, थोड़ा मोटा पाइप करते हैं ताकि वो फटे ना। बात समझ में आ रहा है? तो मोटा मतलब क्या हुआ, थिक, ताकि पानी अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो सके।
क्योंकि इसका प्रेशर हाई होता है। क्यों प्रेशर हाई होता है? क्योंकि नीचे से ऊपर तक भेजना है। तुम लोग अपने घर में ही देखो कि अगर छत तक पानी लेकर जाना है नीचे से ऊपर तक, तो मोटर का ताकत ज्यादा होना चाहिए ना। 1 HP से लेकर 1.5 HP या 2 HP का होना चाहिए। HP का मतलब हॉर्स पावर, वो पावर होना चाहिए उस मोटर में। अगर उतना ताकत नहीं होगा तो वो पानी को नहीं खींच पाएगा। देखो बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, जमीन के अंदर समरसेबल लगवाते हैं। समरसेबल क्या है? एक तरह का मोटर तो है जो पानी को क्या कर रहा है? खींच रहा है, पानी को खींच रहा है। और खींच कर आपके जो छत है वहां पर जो आपका सिंटेक्स का टंकी रखा हुआ है वहां पर वो पानी को स्टोर कर रहा है। ये बात सभी को पता हुआ, हमको जहां तक पता है कि नहीं पता है? ठीक है। या फिर अगर चापाकल भी है, हैंडपंप भी है, तो क्या कर रहे हो? पंप कर रहे हो, आप ताकत लगा रहे हो तभी तो नीचे से पानी आ रहा है। आप हल्का हल्का मारोगे तो पानी आएगा ही नहीं। बात समझ में आया ना? ठीक है। Xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma या xylem parenchyma या xylem fiber। तो यहां तक पढ़ा लिया। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से पढ़ो और क्या डाउट है पूछो। चलिए अब देखते हैं इनके एलिमेंट्स। जाइलम के एलिमेंट्स को देखते हैं। तो जाइलम का जो सबसे पहला एलिमेंट्स आता है वो क्या आता है? ट्रैकियड, है ना। ठीक है, ट्रैकियड्स क्या है? तो सबसे पहली बात कि दे आर लॉन्ग इलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल। क्या है ये? डेड सेल। ध्यान देना, ये कैसा सेल है? डेड सेल है या डेड टिश्यू है। अब ये क्यों है याद करो, इसके पहले वाले वीडियो क्लास में उसमें हम बताए थे कि ट्रैकियड्स और वेसल्स ये दोनों किसके हैं? ये दोनों टाइप हैं हमारे स्क्लेरेंकाइमा के, है ना। तो जब ये स्क्लेरेंकाइमा के टाइप हैं ट्रैकियड्स और वेसल्स, तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग कैसे होंगे? डेड सेल ही होंगे। हाँ, बात समझ में आया? सिर्फ लिविंग कौन होगा हमारा? जाइलम पैरेन्काइमा। बात समझ में आया? अच्छा, ये इलोंगेटेड का मतलब क्या होता है? इलोंगेटेड का मतलब होता है, ध्यान देना, कि इस तरीके से लंबा, इसका जो टिश्यू होगा ना वो कैसा होगा? लंबा हो, गोल नहीं हो। बात समझ में? सिलेंडर के शेप का है। बात समझ में आया? सिलेंडर के शेप का इलोंगेटेड होता है। बात समझ में आया? इसी को हम लोग इलोंगेटेड कहते हैं, लंबा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है? इट इज मेनली इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द जिम्नोस्पर्म थ्रू पिट्स। अच्छा, पिट्स का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे ना, इनके बीच में ऐसा सा होल होता है। या तो मैंने पिट्स बताया था, है ना। इस तरीके से मैंने अगर सेल बताया था आप लोगों को, इस तरीके से बताया था, तो यहाँ ऐसे ऐसे मैंने जगह छोड़ दिया था जो कि पिट्स का था जगह। अगर मैं इसकी बात करूं तो बीच में इनका जगह रहता है, जहां से ये क्या होता है? वाटर को या मिनरल को नीचे से ऊपर, यानी कहां तक? इनका डेस्टिनेशन होता है लीफ तक, है ना। इनका ओरिजिनेशन कहां से होता है? रूट से। रूट से इनका डेस्टिनेशन लीफ तक होता है, वहां तक इनको पानी पहुंचाना होता है ना। लेकिन ये अकेला नहीं पहुंचा पाएगा, इनको इन सब साथी की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है? इन सब साथी की जरूरत पड़ती है, तब जाकर वो पानी ए प्लेस से बी प्लेस तक पहुंचता है। बात समझ में आया? तो क्या पता चला कि जो ट्रैकियड्स होते हैं वो डेड सेल होते हैं, पहली बात, इलोंगेटेड होते हैं, और यही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वाटर को पहुंचाने के लिए। कहां? नीचे से ऊपर, यानी वो लीफ तक। बात समझ में? और ये किसके द्वारा पहुंचाता है? इसके बीच में लगे होते हैं पिट्स, और पिट से वो क्या होता है? वो जो वाटर है वो ट्रेवल करता है, बीच में होल है, और वहीं से वो ऊपर की ओर धीरे धीरे धक्का दे के पानी को ऊपर की ओर पहुंचाया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दो ऐसे प्लांट के टाइप होते हैं, जैसे समझ लो कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो फूल बनाते हैं लेकिन फ्रूट नहीं बनाते। अच्छा, फ्लावर जो होता है वही कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, ये पता होना चाहिए तुम लोगों को। वैसे बात अलग है कि हो सकता है तुम लोग को इसलिए नहीं पता क्योंकि तुम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ रहे हो चैप्टर, है ना, इसलिए तुम लोग को नहीं पता होगा। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दो टाइप ऑफ प्लांट होते हैं। एक ऐसा प्लांट जिसमें फ्रूट नहीं बनता। तो फ्रूट क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसमें फ्लावर नहीं होते। बात समझ में आ रहा है? और एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें फ्लावर होते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फ्रूट में। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखिए, वेसल्स। वेसल्स भी क्या होते हैं? डेड होते हैं, डेड टिश्यू, डेड सेल। ठीक है, तो इससे क्या पता चला? अब एग्जाम में पूछेगा, देखो कैसे पूछेगा कि इन जाइलम लिविंग टिश्यूज आर,
क्या देखो ऑप्शन देगा, बोलेगा इन जाइलम लिविंग टिश्यूज आर ऑप्शन ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। अब जो महागधा होगा वो इन तीनों पर टिक लगाएगा और जो पढ़ा लिखा होगा वो इस पर टिक लगाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं पहले बता दिया पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अच्छा ऐसे पूछ सकता है कि इन जाइलम डेड टिश्यू आर, लेकिन ऑप्शन देखो क्या देगा, बोलेगा ट्रैकियार्ड्स, ध्यान देना, देगा ट्रैकियार्ड्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल। किस पर टिक लगाओगे? क्योंकि इन जाइलम पूछा है, जाइलम पूछा, फ्लोएम तो नहीं पूछा ना। बात अलग है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा है या वो तो लिविंग था, बात समझ में आया, और फाइबर्स आएगा वो डेड होगा, लेकिन जाइलम का पूछा तो जाइलम का आंसर देना है। दिमाग में जा रहा है ना कैसे क्वेश्चन आया है, किस तरीके से आंसर देना है, ठीक है। तो वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, दे आर एडवांस एलिमेंट, है ना, यानी इससे ज्यादा एडवांस ये है वेसल्स, यानी ये जो पानी पहुंचाता है उससे ज्यादा ये अच्छा है, या बोल सकते हैं एडवांस है, कॉम्प्लेक्स है ना, इसके और अच्छी तरीके से इसको काम करने आता है, पानी को एक प्लेस से बी प्लेस तक पहुंचाने में मदद करता है, ठीक। और ये कहां पर पाया जाता है जनरली? एंजियोस्पर्म में। मतलब अंतर क्या पता चल रहा है कि अगर कोई पेड़ जिम्नोस्पर्म वाला है, ठीक है, तो उसमें पानी पहुंचाने का जिम्मा कौन लेकर रखा है? ट्रैकियार्ड्स। और अगर कोई प्लांट एंजियोस्पर्म है तो उसमें पानी पहुंचाने का काम कौन जिम्मा उठा कर रखा है? बात समझ में आ रहा है? यानी ऐसा नहीं कि एंजियोस्पर्म है तो ये चारों रहेगा, लेकिन पूरा का पूरा जिम्मेदारी किसकी होगी? वेसल्स की। बात समझ में आ रहा है? और अगर जिम्नोस्पर्म रहेगा तो ट्रैकियार्ड्स की पूरी जिम्मेदारी होगी। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, वेसल्स आर सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। वही बात है, सिलेंडर ये भी सिलेंडर के शेप का होता है, ये भी सिलेंडर के शेप का होता है, दोनों, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक एंजियोस्पर्म में एक्टिव रहता है और एक जिम्नोस्पर्म में एक्टिव रहता है। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर एंड प्लेस्ड एंड टू एंड। अच्छा ये जुड़े कैसे होते हैं? एंड टू एंड जुड़े रहते हैं। बात समझ में आ रहा है? यह खत्म हुआ तो फिर एंड से यहां जुड़े, फिर यहां से और जुड़े हुए, इस तरीके से एंड टू एंड ये लोग जुड़े रहते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसलिए तो ट्यूब बनेगा ऊपर। बात समझ में आ रहा है? कभी तो देखो अगर मान लो कि अगर ये जैसे ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर यहां ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, तभी ना पानी नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी भी पाइप अगर तुम्हारे घर में लगा भी है, अगर दो तरह का पाइप है तो पाइप को साइड बाई साइड थोड़ी ना रखा जाएगा, है ना। पाइप को जैसे ये एक पाइप है और ये एक पाइप है ना, ये दो पाइप है और पानी हमको फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचाना है, तो हम लोग साइड बाई साइड थोड़ी रखेंगे, पानी ऊपर कैसे जाएगा? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एंड टू एंड जोड़ते हैं, एंड टू एंड जोड़ते हैं, तो पानी नीचे से ऊपर की ओर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बेसिक चीज है। हाँ ये सब बेसिक चीज है, तुम लोग ऐसे भी समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं समझ में तो मैं, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, जाइलम पैरेन्काइमा। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा यही एक ऐसा टिश्यू होता है जो प्लांट जो जाइलम में लिविंग है, बाकी सारे डेड है। बात समझ में आ रहा है? तो देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दे आर लिविंग सेल। इसके अंदर कौन से सेल होते हैं? लिविंग सेल होते हैं। दे आर स्मॉल थिक, स्मॉल भी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? ठीक, इनका वॉल जो होता है वो थिक होता है। क्यों थिक होता है? ऑब्वियस बात है, पानी जा रहा है तो फट ना जाए। बात समझ में आ रहा है? इसलिए ये स्ट्रांग होते हैं और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, अपने अंदर फूड को स्टोर करके, क्योंकि पैरेन्काइमा का काम ही क्या होता है? फूड स्टोर करना। हम लोग ये पढ़े है ना, स्टोरेज ऑफ फूड जो होता है वो पैरेन्काइमा का काम है। पैरेन्काइमा क्या करता है? फूड को स्टोर। तो अब ये पानी जब पहुंचा रहा है, तो तुम लोग के मन में क्वेश्चन उठेगा, सर ये पानी जब पहुंचा रहा है तो ये फूड क्यों स्टोर करके रखा है? तो सोचो, ये पानी तो पहुंचा रहा है, लेकिन ये भी तो सेल ही है ना, इसको भी तो खाना चाहिए, तभी तो वो काम करेगा। भले लेबर काम कर रहा होता है ना, घर बनाने में लेबर लोग जो होते हैं वो पूरा ईंटा होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन लेबर है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान तो है ना, खाना तो खाएंगे ना। तो वही चीज है, ये काम कर रहे हैं ये लोग सभी, तो ये दोनों तो डेड है, तो इनको खाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये तो लिविंग है, तो आखिर इनको तो खाने की जरूरत है, तो वो खाना जो होता है ना स्टोर रखता है यहाँ पर, और जैसे जरूरत पड़ता है वो उस तरीके से लेता है। समझ में आ रहा है? डाउट है किसी को?
ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, जाइलम फाइबर या स्क्लेरेन्काइमा, ये भी डेड होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, दे आर नॉन लिविंग फाइबर्स, ये लोग क्या होते हैं, नॉन लिविंग फाइबर्स होते हैं, विथ थिक वॉल एंड नैरो कैविटीज। अच्छा, नैरो कैविटीज का मतलब एकदम छोटे ल्यूमेन होते हैं, ल्यूमेन मैं बताएगा तुम लोगों को कि इस तरीके से पार्ट हुआ तो बीच में जो छोटा पार्ट खाली जगह बच गया उसको ल्यूमेन कहते हैं हम लोग, है ना, जिसको नैरो कैविटीज भी बोल सकते हैं, छोटा सा खाली जगह रहता है। ठीक है, फिगर देखोगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिगर को जूम करके देख लेना, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा ऑल अदर जाइलम एलिमेंट आर डेड, ये तो वही बात पता चल रहा है कि सारे के सारे डेड होते हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, जाइलम पैरेन्काइमा को। ठीक है, द एनुअल रिंग्स प्रेजेंट इन द ट्रंक्स ऑफ द जाइलम एंड द जाइलम रिंग्स। अब तुम लोग को याद आ रहा होगा कि हम तुम लोग को क्या बोले थे, हम तुम लोग को बोले थे कि अगर पेड़ को काटा जाए और ट्रांसवर्स, और काटने के बाद उसके अंदर रिंग को देखा जाए तो रिंग को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि वो प्लांट का कितना साल हो रहा है ना। तो असलियत में ये रिंग्स जो होता है ना, रिंग्स जो प्लांट का हम लोग रिंग्स देख रहे हैं, वो असलियत में क्या देख रहे हैं, जाइलम फाइबर को देख रहे हैं। जाइलम फाइबर ही अपने आप पास क्या बनाता है, रिंग बनाता है। हाँ, तो रिंग से ही पता चल जाएगा कि वो प्लांट कितना साल पुराना है। बात समझ में आया, एक रिंग्स 1 साल से लेकर 10 साल डिनोट करता है। बात समझ में आया, जितने रिंग्स बने होंगे उतना साल वो अपना जीवित रहा। बात समझ में आ रहा है, और यही रिंग्स, यानी यही हम लोग बोलते हैं ना कि पेड़ मरता है तो फिर वो जो पेड़ है वो बरीड हो जाता है जमीन के अंदर और वो कोयल में कन्वर्ट हो जाता है, कोल में, तो यही है फॉसिल्स में कन्वर्ट होता है। यही जो जाइलम फाइबर होता है ना, यही कन्वर्ट हो जाता है फॉसिल्स में, और वो फॉसिल्स का नाम है कोल, कोयला, यही कन्वर्ट हो जाता है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर से। बात समझ में आ रहा है, तो यही चीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एग्जाम में ये नहीं आएगा, ये सिर्फ नॉलेज के लिए था। बात समझ में आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखो क्या लिखा, बाय काउंटिंग द नंबर्स या एनुअल रिंग्स वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ द ट्री, वही बात लिख दिया गया। बात समझ में आ रहा है, मतलब उस रिंग्स को काउंट करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि उस पेड़ का एज कितना हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, हाँ, एक रिंग दिख रहा है 10 साल हो गया उस पेड़ का। बात समझ में आ रहा है, एक साल से 10 साल के बीच का होता है। अब उसमें कितना रिंग्स हो देखो, अब बरगद का पेड़ जो है उसका एक रिंग 10 साल का बनता है, बरगद का जो रहता है बैनियन ट्री। बात समझ में आया, वो तो बहुत साल तक जीता है, इसलिए उसका एक रिंग 10 साल का होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो जाइलम में देखो ट्रैकियड जो कि डेड टिश्यू है, डेड सेल बोलो, ठीक है, वेसल्स जो है वो डेड सेल या डेड टिश्यू बोलो, जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग है, और जाइलम फाइबर क्या है, डेड है। ये एकदम याद रखना, यही सब पूछता है, इसका वर्क बहुत कभी पूछेगा। अच्छा, जनरल याद रखो कि जो ट्रैकियड्स होते हैं ये भी पानी पहुंचाता है, वेसल भी पानी पहुंचाता है, लेकिन जहां पर ये पानी पहुंचा रहा है वहां ये पानी नहीं पहुंचाता। क्यों, ये कहां पहुंचाएगा, जिम्नोस्पर्म, और ये कहां पहुंचाएगा, एंजियोस्पर्म। बात समझ में रहा है, जो फूल वाला पेड़ होगा उसमें वेसल्स, और जो बिना फूल वाला पेड़ होगा उसमें जिम्नोस्पर्म। बात बस समझ में आ रहा है। अच्छा, पैरेन्काइमा इसका काम क्या होता है, सपोर्ट करने का और फूड को स्टोर करके रखने का। इसको फूड की क्यों जरूरत है, क्योंकि पानी पहुंचाना है, फिर भी तो स्ट्रेंथ देना होगा ना, ताकत तो देना होगा, तभी तो वो, हाँ, तभी तो ये लिविंग है और इसको पानी को ऊपर तक पहुंचाने में मदद करता है। बात समझ आया। और जाइलम फाइबर क्या है, ये भी एक तरह का डेड टिश्यू है जो कि प्लांट के एज को बताता है। बात समझ रहा है, और साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, बंडल बनाने में यानी सपोर्ट करने में मदद कर रहा है। ये पूरी कहानी थी जाइलम की। बोलो समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आ गया जाइलम। तो मंडे वाले क्लास में हम लोग फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। आज का क्लास इतना ही है। हाँ,